नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल बीडिया ट्यूटोरियल में। आई होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे जहाँ भी होंगे। तो हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स और कुछ वेरियस कैटेगरीज ऑफ टैक्स पेयर्स और उनकी टैक्सेबिलिटी पढ़ी थी। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक नया सेक्शन 115 BSc जो कि एप्लीकेबल हुआ था असेसमेंट ईयर 21-22 से, और इसके टैक्स रेट्स पढ़ेंगे एंड कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो टैक्स पेयर्स के दिमाग में जब वो स्कीम को चूज़ कर रहे होते हैं उनका आंसर देंगे, और एक कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे पुराने रेट्स से जो पुरानी स्कीम में था और जो अब ये कंसेशनल रेट ऑफ इनकम टैक्स मिले हैं 115 BSc के अंडर, उसमें कि आपको किस में फ़ायदा हो सकता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू ईच ऑफ माई व्यूअर्स दैट इफ़ यू वांट टू व्यू दिस वीडियो इन इंग्लिश, you can go on to the description box of this particular video and can click on the video link which is mentioned below. So start करते हैं इस वीडियो को। तो ये सेक्शन है टैक्स ऑन इनकम ऑफ इंडिविजुअल। सो इंडिविजुअल, आपकी एज कोई भी हो, आप 30 ईयर्स के हो, 60 ईयर्स के हो, आप पे ये स्लैब रेट जो है जो एप्लीकेबल होगा। 2.5 लाख तक आपकी अगर नेट टैक्सेबल इनकम है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, और 2.5 लाख से 5 लाख तक की अगर आपकी इनकम है तो 5% टैक्स लग जाएगा। उसके बाद आपकी जो इनकम अगर हर 2.5 लाख के साथ बढ़ती जाएगी और 5% रेट जो है आपका बढ़ता जाएगा अप टू 15 लाख, एंड 15 लाख के बाद आपका एक फ्लैट रेट हो जाएगा, 30% आपका टैक्स रेट लगता रहेगा अगर आपकी इनकम 15 लाख से ऊपर जा रही है। तो 5 लाख से 7 लाख 50,000 10%, देन 7 लाख 50,000 से 10 लाख है तो 15%। तो आप देख सकते हैं हर 2.5 लाख अमाउंट अगर आपका इंक्रीज हो रहा है नेट टैक्सेबल इनकम में, तो आपकी 5% इनकम बढ़ती 5% टैक्स रेट जो है वो बढ़ता जा रहा है अप टू 15 लाख। एंड अगर 15 लाख से ऊपर आपकी कोई भी इनकम होती है तो सीधा 30% में स्लैब रेट में कवर हो जाएगी। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम कंसिडर करते हैं वाइल ऑप्टिंग दिस स्कीम, कि ये इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए एप्लीकेबल है, और ये सभी एज बेस्ड टैक्स सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है। हर किसी इंडिविजुअल जो किसी भी एज का हो उसके लिए एप्लीकेबल है, अनलाइक द ओल्ड रिजीम जिसमें आपके पास तीन स्लैब रेट्स थे एज पर एज बेस्ड, जैसे 60 एज up to 60, then more than 60 but not more than 80, up to 80, and then super senior citizen for more than 80 or more than 80। कोई भी इंडिविजुअल और एचयूएफ जो कि एक सैलरी टैक्स पेयर है वो स्विच बैक कर सकता है अपनी ओल्ड रिजीम ऑफ टैक्स रेट्स में, अगर उसे लगता है कि उसका जो टैक्स रेट है, जो उसका टैक्स पेबल है, वो एज पर ओल्ड रिजीम बहुत ज़्यादा हो रहा है। बिजनेस इनकम वालों के लिए इसमें ऐसा कुछ नहीं है। एक बार अगर वो ये स्कीम चूज़ कर लेते हैं तो लाइफ टाइम उनको यही ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा, और इसी न्यू रिजीम की टैक्स रेट के साथ ही उनको टैक्स आगे भी पे करना पड़ेगा। एजुकेशन से सरचार्ज सेम वही है, 4%, 10, 15, 25, 37% जो कि ओल्ड रिजीम में था, और जो स्पेशल रेट इनकम है वो तो स्पेशल रेट से टैक्सेबल होगी। और रिबेट जो हमें मिलती थी 5 लाख अगर हमारी नेट टैक्सेबल इनकम है या 5 लाख से कम है, तो हमें जो रिबेट मिलती थी 87A में, वो इस सेक्शन में भी एप्लीकेबल रहेगी। आगे बढ़ते हैं। देयर आर सर्टेन कंडीशंस हैं जो एसएसए को फुलफिल करनी है वाइल ऑप्टिंग फॉर दिस स्कीम। कुछ डिडक्शंस हैं जो जिनका फ़ायदा जो है वो एसएसए नहीं ले सकता है अगर वो अपनी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम बना रहा है। तो जैसे आप देख सकते हैं 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन है, एलटीसी है, हाउस रेंट अलाउंस है, और कन्वेंस अलाउंस है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, एमपी एमएलए अलाउंस है। इनकम जो माइनर की होती है, जो क्लब होती है, वो उसका आपको फ़ायदा नहीं हो सकता है। एंड सेल्स यूनिट में जो आपको रिडक्शन मिलती थी, या सेल्फ ऑक्यूपाइड और वैकेंट प्रॉपर्टी में जो आपको इंटरेस्ट की रिडक्शन मिलती थी, वो नहीं मिल सकती है। एडिशनल डेप्रिसिएशन की नहीं मिल सकती है। इन्वेस्टमेंट अलाउंस की नहीं मिल सकती है। 33AB ABA जो हमारा टी कॉफ़ी से रिलेटेड होता है, उससे टी कॉफ़ी रबर से रिलेटेड होता है, उससे आपको रिडक्शन नहीं मिल सकती है, उसकी आपको रिडक्शन नहीं मिल सकती है। रिडक्शन फॉर एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च आपको नहीं मिल सकते। 35AD, 35CCC और 57(2)A आपको नहीं मिल सकता है। और कुछ और कंडीशंस हैं, जैसे डेप्रिसिएशन आपको नहीं मिल सकता है, और सेट ऑफ नहीं मिल सकता है अगेंस्ट
कुछ सेक्शंस के अगेंस्ट जो जिनकी आपको डिडक्शन नहीं मिल रही है, लाइक 32(1)(AA), 32(AD), 33(AB), और हाउस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आप कुछ सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं, और हाउस प्रॉपर्टी इनकम भी आप उस लॉस के अगेंस्ट जो है वो सिर्फ 2 लाख तक ही सेटल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। और डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 का आपको फ़ायदा नहीं हो सकता है, और अगर कोई डेप्रिसिएशन अलाउंस बचा हुआ है पुराने प्रीवियस ब्लॉक ऑफ एसेट्स का, देन एडिशनल डेप्रिसिएशन शेल फॉर्म पार्ट ऑफ WDV फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22। तो इसके अलावा आपको AMT जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, एंड AMT के अलावा जो आपका ब्रॉड फॉरवर्ड AMT है वो सेट ऑफ नहीं होगा। तो अगर कोई भी इंडिविजुअल HUF जो इन कंडीशन से सेटिस्फाइड नहीं है, या उन्हें लगता है कि ये हमारी जो मतलब फेवरेबल नहीं है ये कंडीशंस हमारे लिए, तो दे कैन स्विच बैक टू दी टैक्सेबिलिटी एज पर द ओल्ड रिजीम, वो ओल्ड रिजीम से टैक्स पे कर सकते हैं। मूविंग ऑन, कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं जो टैक्स पे के माइंड में रहते हैं जब वो इस स्कीम को चूज करने की सोच रहे होते हैं। तो पहला क्वेश्चन रहता है कि क्या सभी एज ग्रुप्स के इंडिविजुअल का सेम टैक्स रेट होगा या सेम स्लैब रेट होगा? तो जी हाँ, सभी सेम एज ग्रुप का सेम स्लैब रेट होगा। और इसका प्रोसीजर क्या है चूज करने का? अगर आप चूज करना चाहते हैं 115 BC को, तो सिंपल है, सैलरीड टैक्स पेयर है तो वो एट द बिगनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर अपने एम्प्लॉयर्स को बता सकता है कि मैं चाहता हूं कि मैं इस कंसेशनल रेट का फ़ायदा उठाऊं और इस कंसेशनल रेट के अकॉर्डिंग ही टैक्स पे करूं। जो नॉन सैलरी टैक्स पेयर है वो तो रिटर्न के टाइम पे ही मतलब जो एक ऑप्शन आता है कि आर यू फाइलिंग दिस रिटर्न अंडर सेक्शन 115 BC, आर यू ओपनिंग फॉर द स्कीम, तो उसमें येस और नो कर सकता है। सॉरी। और अगर आप ओल्ड रिजीम से न्यू रिजीम से ओल्ड रिजीम में जाना चाहते हो तो सैलरी टैक्स पेयर के पास एक ऑप्शन होता है कि वो अगर शुरुआत में उन्होंने न्यू रिजीम चूज करी है या ओल्ड रिजीम चूज करी है, तो वो अपना टैक्स वाइस वर्सा या ओल्ड रिजीम से न्यू रिजीम या न्यू रिजीम से ओल्ड रिजीम में शिफ्ट हो सकते हैं एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। हाउएवर बिजनेस इनकम जिन इंडिविजुअल्स की है उनके पास ये ऑप्शन नहीं होता है। तो अगर उन्होंने एक बारी कोई भी ऑप्शन चूज कर लिया है, एक बार ये ऑप्शन चूज कर लिया है 115 BC, तो उन्हें आगे हमेशा जो है वो इसी स्लैब रेट्स के अकॉर्डिंग जो कि 115 BC में कवर होते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है उनकी जो इनकम होगी वो टैक्सेबल होगी, वो टैक्स होगी। क्या हम हर साल मतलब हर साल हम स्विच इन स्विच आउट कर सकते हैं स्कीम से? यस, फॉर सैलरीड एम्प्लॉयज यू कैन, आप कर सकते हैं, बट फॉर बिजनेस इनकम अगर आपने एक बार चूज कर लिया है तो नहीं, आप आगे नहीं कर पाएंगे। नाउ दिस इज द कंपैरिजन। जैसा कि आप देख सकते हैं अप टू 5 लाख देयर इज नो मच सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, नील है, अप टू 2,50,000 नील है, एंड देन 5 लाख तक 5% है। तो जो बेसिक डिफरेंस जो अराइज होता है वो उसके बाद से होता है। जैसे आप देख सकते हैं 5 लाख से 7.5 लाख और 7.5 से 10 लाख आपकी इनकम जो है वो 20% से टैक्स होगी। तो जैसे ही आप 5 लाख से ऊपर क्रॉस करते हैं, आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर क्रॉस करती है, आप ऑटोमेटिकली फॉल कर जाएंगे 20% वाले टैक्स रेट में। बट न्यू रिजीम में अगर आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर जाती है तो भी आपको फायदा है अप टू 7,50,000 कि ये आपको 10% ही आपको टैक्स पे करना पड़े। सिमिलरली अगर आपकी इनकम 7,50,000 से ऊपर जाती है और 10 लाख तक रहती है तो भी आपको फायदा है, आप 15% से टैक्स पे कर सकते हैं। आगे देखेंगे तो सेम यही चीज है कि 10 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम जाती है तो एज पर ओल्ड रिजीम आप 30% वाले स्लैब रेट में फॉल कर जाएंगे। बट न्यू रेट में ऐसा नहीं है। अगर आप 10 लाख से ऊपर आपकी इनकम जा रही है और आपकी इनकम जो है वो 10,50,000 तक लिमिटेड है तो 20% आपका टैक्स रेट होगा। सिमिलरली 12,50,000 से 15 लाख के बीच में भी आपको 25% टैक्स होगा। अगर आपकी 15 लाख से ऊपर जाती है तो 30% होगा। तो यहाँ आपको 10% का जो क्वेश्चन है वो मिल जाता है इन दोनों स्लैब रेट्स में, 5 लाख से 10 लाख के बीच में 10 और 5% का, एंड 10 से 15 लाख के बीच में 10 और 5% का। नाउ मूविंग ऑन, सम एग्जांपल्स देख सकते हैं हम लोग। सपोज आपकी इनकम अगर 7,50,000 है और आप कोई डिडक्शन या एग्जेम्पशन अवेल नहीं कर रहे हैं, देन इन दैट केस
जो टैक्स होगा आपका 65,000 ओल्ड रिजीम से एंड न्यू रिजीम से, तो हम कह सकते हैं कि ओल्ड रिजीम आपको बेनिफिट नहीं करेगी और न्यू रिजीम आपको बिल्कुल बेनिफिट करेगी। नाउ अगर आप न्यू रिजीम, अगर आप एग्जेम्पशन लेते हैं देन इन दैट केस आपका कोई टैक्स नहीं बनेगा। अगर आप पूरी एग्जेम्पशन ले रहे हैं, ये मैंने ये एज्यूम करके लिया कि आप पूरी एग्जेम्पशन ले रहे हैं हर सेक्शन की, तो इन दैट केस आपको ओल्ड रिजीम में फ़ायदा होगा क्योंकि आप 187A का बेनिफिट उठा सकते हैं। आपकी इनकम 5 लाख से कम है, बट सिंस आपकी इनकम यहाँ 5 लाख से ऊपर हो रही है, आई एम रियली सॉरी, सिंस आपकी इनकम यहाँ पे 5 लाख से ऊपर हो रही है, तो यहाँ आपको 39,000 का टैक्स पे करना पड़ जाएगा। तो यहाँ आपके लिए बेनिफिट होगा ओल्ड रिजीम ऑफ टैक्स रेट्स में। सिमिलरली अगर आपकी इनकम 10 लाख तक है और कोई एग्जेम्पशन ले रहे हैं, इन दैट केस ऑल्सो न्यू रिजीम आपको ज़्यादा फ़ायदा करेगी बजाय ओल्ड रिजीम के। अगर आप एग्जेम्पशन लेते हैं दैन इन दैट केस आपको ओल्ड रिजीम ज़्यादा फ़ायदा करेगी और न्यू रिजीम कम फ़ायदा करेगी। सिमिलरली 12.5 लाख की अगर आपकी इनकम है विदाउट एग्जेम्पशन, देन इन दैट केस ऑल्सो आपकी जो टैक्स पेबल है एज पर ओल्ड रिजीम वो हायर साइड पे होगा और जो टैक्स पेबल एज पर न्यू रिजीम है वो थोड़ा लोअर साइड पे होगा। तो क्रक्स यही है कि अगर आप एग्जेम्पशन ले रहे हैं तो आपको ओल्ड रिजीम का फ़ायदा हो सकता है। अगर आप एग्जेम्पशन नहीं ले रहे हैं तो फिर आपको चूज़ करना चाहिए 115 BSE की जो कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स स्कीम्स है उसको। अगर आप विद एग्जेम्पशंस के साथ जा रहे हैं देन इन दैट केस जैसा कि मैंने कहा आपको ओल्ड रिजीम में फ़ायदा हो जाएगा और न्यू रिजीम में फ़ायदा नहीं होगा। एंड 15 लाख के केस में अगर आपकी कोई एग्जेम्पशन नहीं है देन इन दैट केस ऑल्सो ओल्ड रिजीम में आपको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा और आपके पास टैक्स बर्डन ज़्यादा होगा ओल्ड रिजीम में, और न्यू रिजीम में आपके पास टैक्स बर्डन थोड़ा कम होगा। लेकिन जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी, यहाँ आप देख सकते हैं जैसे आपकी इनकम 15 लाख हुई तो एग्जेम्पशन होने के बावजूद आपका जो फ़ायदा है वो आपका कंसेशनल रेट की तरफ ज़्यादा मुड़ जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने पूरी एग्जेम्पशन ली है लेकिन उसके बाद भी हमारा न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम से टैक्स जो है वो सेम आता जा रहा है। तो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी एंड आई एम एज्यूमिंग कि आप पूरी डिडक्शन ले रहे हैं, तो डिपेंड करेगा कि आप कितनी डिडक्शन हर सेक्शन में ले रहे हैं। जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का होता है उनको वो 80D की जो है वो डिडक्शन नहीं लेते हैं 50,000 की या 75,000 की। तो कुछ और मैं कुछ अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से ही बता रहा हूँ क्योंकि मैंने इस साल कुछ रिटर्न्स पे फाइल करी हैं कि कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ने या कुछ सैलरीड एम्प्लॉयज़ ने पहले न्यू रिजीम को चूज़ किया था जस्ट बिकॉज उनका जो ओल्ड रिजीम को चूज़ किया था जस्ट बिकॉज उनके पास डिडक्शंस लेने का चांस था। लेकिन एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न उन्होंने ये पाया कि रिडक्शंस होने के बावजूद भी उनको जो है ज़्यादा पे करना पड़ रहा है इस सेक्शन में ओल्ड रिजीम में, तो वो एकदम से स्विच कर गए थे 115 BSE में और उनका कईयों का तो रिफंड भी आया है एंड कईयों का जो है टैक्स काफ़ी लोअर साइड पे आ गया है उस वजह से। तो डिपेंड करता है आप कितनी रिडक्शन या कितनी एग्जेम्पशंस ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, ये भी बहुत मैटर करेगा फॉर कंप्यूटिंग द इनकम एंड फॉर कंप्यूटिंग द टैक्स पेबल ऑन दिस इनकम। सो यू कैन सी दैट द एनालिसिस, यहाँ पे एनालिसिस है। अगर आप ओल्ड रिजीम से जा रहे हैं और विदाउट एग्जेम्पशन जा रहे हैं तो बेनिफिट आपके लिए यही रहेगा कि आप न्यू रिजीम लीजिए क्योंकि उसमें कंसेशनल रेट्स हैं 5% बढ़ रहे हैं, ज़्यादा नहीं बढ़ रहे हैं। 5 लाख के बाद आप सीधा 20% के स्लैब रेट में नहीं आएंगे, आपको 10% पे करना होगा 7.5 तक, फिर 7.5 के बाद 15% पे करना होगा। तो इट्स बेटर कि आप न्यू रिजीम को ही चूज़ करें। अगर आप एग्जेम्पशन के साथ जा रहे हैं तो आपको देखना होगा कि आपकी कितनी एग्जेम्पशन है और आप रिटर्न फाइल करते टाइम आपके पोर्टल में आप देख सकते हैं, इनकम टैक्स के पोर्टल में आप देख सकते हैं चूज़ करके, आपके पास ऑप्शन होता है चूज़ करने का। आप एक बार येस कर सकते हैं, येस करके आप अपनी इनकम को देख सकते हैं, इनकम के अकॉर्डिंग आप अपनी टैक्स जो आपको पे करना है या आपने पे करा है उसको देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी स्कीम चूज़ कर सकते हैं। मूविंग ऑन, हमारी लास्ट स्लाइड जो है वो यही कहती है कि अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है देन आपके लिए जो ओल्ड रिजीम है वो फ़ायदेमंद है। और आप अगर कुछ प्लान नहीं कर रहे हैं इन दी इनिशियल ईयर्स कोई इन्वेस्टमेंट लेने की या कुछ एजुकेशनल लोन या EMI कुछ करने की
या कोई वेल्थ मैक्सिमाइजेशन प्लान्स की, देन आपके लिए न्यू रिजीम जो है वो फेवरेबल रहेगी। सो इस वीडियो में इतना ही। हम आगे की वीडियो में आपसे जल्द ही जुड़ेंगे इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ और वीडियोस में। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।